हरी सब्जियां की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि हरी सब्जियों का मार्केट वैल्यू गर्मियों के टाइम पे बहुत अच्छा रहता है। नहीं, अभी तो गर्मी का टाइम है, अपन जमीन पे रखो, मचान में तो अपनी सब्जी खराब हो जाएगी जी। 1 एकड़ में 3000 रुपए पर डे आपके चलेंगे। बार बार आप पानी दोगे ना तो आपकी फसल में पीलापन आ जाएगा। हाँ, सीडिंग विधि से उड़ाई करो। छिड़काव विधि से क्या है कि गर्मी का टाइम रहता है ना, तो ये वाष्पीकरण हो जाती है, जो आपके खेत को आधा ही खाद लग पाता है। इसलिए तो जब पूरे पोषक तत्व तो पौधे को मिलते हैं तो पौधा बीमार नहीं होता है। ये उर्वरक की सहायता से या रासायनिक खाद इनको डाल करके हम सब्जियां कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। किसान भाइयों, मार्च के महीने में बहुत सारे किसान भाई सब्जियों की खेती करना चाहते हैं और उनकी तैयारियां भी वो शुरू कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या ये आ जाती है कि यार मार्च के महीने में हम कौन कौन सी सब्जियां लगाएं जिनसे हमें उत्पादन भी अच्छा मिले, मार्केट रेट भी अच्छा मिले। किसान भाइयों, मार्च के महीने में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि मार्च का महीना वो महीना होता है जिसमें गर्मियां भी शुरू हो चुकी होती है। तो हमारे साथ में एक अनुभवी किसान भाई मौजूद है, काफी अच्छी जानकारी रखते हैं सब्जियों के बारे में। इनसे हम जानने वाले हैं कि मार्च के महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगा करके किसान भाई अच्छा उत्पादन के साथ में प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी, सबसे पहले किसान भाई को अपना परिचय बता दें आप। राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम बनवारी जी नाडला। मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ जी। मेरा गांव गढ़वासी, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो सर जी, खेती में कितने साल का अनुभव रखते हैं आप? अनुभव जी सर, अनुभव की बात करें तो मेरे पिताजी खेती करते थे और मैं 52-53 साल का हो गया। मेरा जीवन ही खेती का है जी। मैं कोई प्रोफेसर या मेरा कुछ नहीं, मैं खुद किसान हूँ जी जी। और मेरे को राजस्थान सरकार से अवार्ड मिला हुआ है। मैं सब्जियों के बारे में अच्छा जानता हूँ, तो मैं बताऊंगा मेरे किसान भाइयों को। मार्च के महीने में मेरे हिसाब से किसान भाइयों को थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। हाँ जी। क्योंकि इसमें पहली बात तो गर्मियां बहुत ज्यादा होती है, और दूसरा खेत ज्यादा खाली होने की वजह से सब्जियां भी काफी ज्यादा लगती है। तो उत्पादन ले लेंगे तो मार्केट से दाम नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसी 5 से 6 सब्जियां जो आप जानकारी रखते हैं जिनसे किसान भाई को उत्पादन भी मिले और मार्केट से रेट भी मिले। सबसे पहले तो आप खेत तैयारी का प्रोसेस बता दे। जो सब्जियां अपन लगाएंगे इनके लिए खेत तैयारी किस तरह से करेंगे? देखो किसान भाइयों, बात आती है अपने खेत खाली होने की जी। तो पहले तो अपने खेत खाली सरसों की फसल कटने पे होंगे अपने खेत खाली। तो सरसों की फसल को क्या है, जो वेस्टेज है, फलियां तो अपन ने काट ली, जो वेस्टेज है उसको काटिंग करके एक तरफ करके उसमें नमी करके रोटावेटर चला दो या एरो चला दो या कल्टीवेटर चला दो, खेत को बिल्कुल क्लीन कर लो। उसमें अब आती है बात खाद की। तो देखो किसान भाई, जहाँ सब्जी की बात आती है आपको सड़ी हुई देसी खाद लेनी ही लेनी है जी। आप ऐसे सोचोगे ना कि हम तो साहब ये उर्वरक की सहायता से या रासायनिक खाद इनको डाल करके हम सब्जियां कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों कि पहले तो आप एक खेत जो सरसों के हैं पोषक तत्व तो उन्होंने ले लिया पहले तो मैं देसी खाद इसलिए बता रहा हूँ कि जो देसी खाद के अंदर पूरे पोषक तत्व होते हैं, पूरे के पूरे। तो जब पूरे पोषक तत्व पौधे को मिलते हैं तो पौधा बीमार नहीं होता है। बीमार वही पौधा होता है जिसको कोई पोषक तत्व ज्यादा है कोई कम है, तो मिश्रण बनेगा नहीं तो बीमार हो जाएगा। बीमारी में तुम दवाई स्प्रे करते रहोगे, उसका मिटेगा नहीं तो आप घाटे में चले जाओगे। इसलिए जब बात सब्जियों की आती है ना तो देसी खाद, सड़ी हुई देसी खाद लेनी ही लेनी है। 1 एकड़ में कितनी मात्रा में तो जरूरी होती है लेनी? कितनी ले सकता है किसान भाई? सर देखो, वैसे तो 4 ट्रॉली में सजेस्ट करूंगा। 4 ट्रॉली देसी खाद तो होना ही होना चाहिए 1 एकड़ के अंदर। मगर 2 ट्रॉली से भी आप खाद काम चला सकते हो। अगर आपके पास में उपलब्ध नहीं तो 2 ट्रॉली आप डाल सकते हो। बिल्कुल, अपना काम तो लेना ही लेना है। सड़ी हुई देसी खाद नहीं लोगे तो आप लेोगे नहीं ना, होएगा ही नहीं आपकी पैदा। एक हार्वेस्टिंग के बाद में आपके पौधे खराब हो जाएंगे। 2 ट्रॉली तो अपने को लेनी है। बिल्कुल लेनी है। तो सर जी, 2 ट्रॉली जैसे किसान भाई ने गोबर की खाद डाल दी, उसके बाद में रासायनिक में कौन कौन सा खाद यूज में लेंगे और क्या तरीका रहेगा अपने जमीन में डालने का? देखो सर, डीएपी लेते हैं अपन तो 75 किलो 1 एकड़ के अंदर, प्लस उसमें पोटास ये मिलानी है अपने को। पोटास कितना लेना है सर? पोटास 20 किलो। 20 किलो पोटास। बिल्कुल 20 किलो पोटास, 75 किलो ये आप डीएपी भी ले सकते हो, एनपीके भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, इसमें कोई भी ले सकते हो। अब आपके पास ये चीज उपलब्ध नहीं है, ये खाद नहीं है, तो आप 2 कट्टे सुपर फास्फेट के, 1 कट्टा नाइट्रोजन का और 20 किलो उसमें मिलाओ पोटास। ये मिश्रण करके और 5 किलो उसमें आप मिलाओ कैल्शियम और आप ना उड़ाई कर सकते हो सीड ड्रिंक विधि से।
हाँ, सीडिंग विधि से उड़ाई करो। छिड़काव विधि से क्या है कि गर्मी का टाइम रहता है ना, तो ये वाष्पीकरण हो जाती है, जो आपके खेत को आधा ही खाद लग पाता है। इसलिए आप सीडिंग से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अंदर भूमि के अंदर मिल जाती है, गैसें ही तो रहती है ये। तो सर जी जैसे अपन ने खाद भी डाल दिया, उसके बाद में जो सब्जियां लगाते हैं अधिकतर किसान भाई या तो बेड विधि से लगाते हैं या फिर सिंपल विधि से लगाएंगे। अब गर्मी का टाइम है, आप कौन सा तरीका किसान भाई को बताना चाहेंगे, बेड बनाएं या सिंपल विधि से लगाएं? ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, समय को देखते हुए, क्योंकि ज्यादातर अपन सब्जियां बेड पे ही लगाते हैं। और अब गर्मी का टाइम आ गया, अब बेड पे जो बेड पे लगाओगे ना किसान भाई आगे के लिए भी, तो बेड पे हमेशा बरसात के समय बेड पे लगाना, और गर्मियों के समय में नाली में लगाना। क्योंकि जब गर्म हवाएं चलती है ना, तो आपका बेड तो 1 मिनट में सूख जाता है, तो जब उसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और बार बार आप पानी दोगे ना, तो आपकी फसल में पीलापन आ जाएगा। इसलिए आप है ना, जो नाली में लगाओ या उम्रे की विधि से लगाओ, मगर हमेशा नाली बना के ही सब्जी लगाओ। जी, तो सर जी जैसे मान लो किसान भाई ने खेत तैयार कर लिया, खाद जो डालना था डाल चुका, हाँ जी, उसके बाद में जैसे अपन सब्जियां लगाने के लिए तैयार है, पहले नंबर पे आप कौन सी सब्जी किसान भाई को सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, पहली जो किसान भाई अपने उसको लाभ मिले, उसको हानि नहीं हो, तो पहले तो देखो मैं भिंडी लेना चाहूंगा जी। भिंडी की फसल भिंडी की सब्जियां लगाओ आप, आपको 50-60 40 से तो नीचे जाएगी नहीं, और 1 एकड़ में लगा दिए ना, तो 3000 रुपये पर डे कोई रोक नहीं सकता आपको जी। ये परम सत्य बात बता रहा हूँ, मैं नहीं फेंक रहा हूँ कुछ, ये वो नहीं। 1 एकड़ में 3000 रुपये पर डे आपके चलेंगे जी। तो सर जी जैसे बीज रोपण भिंडी का करना चाहते हैं, बीज से बीज की दूरी कितनी रखें, कतार से कतार की दूरी कितनी रखें? देखो किसान भाई, पहले तो मैंने कंप्लीट कर लिया खेत, और इसमें नाली बनाने की जरूरत नहीं है आपको। जब भिंडी की बात आती है तो नाली बनाने की जरूरत नहीं है, आप प्लेन खेत पे लगा सकते हो, या उम्रा बना के उम्रे में लगा सकते हो। आप कल्टीवेटर से उम्रे निकाल के, और उसमें गैप रखना है 2 फीट कतार से कतार की दूरी, और 2 इंच 3 इंच 4 इंच तक ले सकते हो आप गैप जी। ये ले सकते हो भिंडी में। और ये उम्रे की विधि से भी लगा सकते हो आप, या आप सीडिंग विधि से भी उड़ाई कर सकते हो इसकी, या फिर आप उम्रे खींच के मजदूरी के सहायता से आप चुबा भी सकते हो उसमें। इसके बाद में सर जी पानी देने का क्या प्रोसेस रहेगा अपना? पानी इसमें देखो, यदि आप नाली विधि से लगा रहे हो तो ड्रिप सिस्टम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या आप प्लेन में लगा रहे हो तो खुली क्यारियों द्वारा चला सकते हो, खुला पानी में चला सकते हो। और उगाने के लिए आप फव्वारे विधि लेना चाहो तो फव्वारे विधि दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, मगर आप इसमें खुला ही चलाओ। और जब भिंडी उगने के बाद में किसान भाइयों, आपको ड्रिप से चलाना है पानी, ड्रिप नहीं है तो खुला चलाना है, फव्वारे से कभी नहीं चलाना, क्योंकि भिंडी फव्वारे से भिंडी के पत्ते खराब हो जाते हैं। सर जी भिंडी का उत्पादन किसान भाई को कितने दिन बाद में मिलने लग जाता है? उत्पादन की बात आती है तो किसान भाइयों 60 दिन के अंदर आप पहली हार्वेस्टिंग कर सकते हो। कितने महीने तक हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इसकी? अभी लगाओगे ना तो आप बरसात के एंड तक ले सकते हो आप। अच्छा, बिल्कुल लंबा चलता है भिंडी का। दूसरे नंबर पे आप कौन सी सब्जी किसान भाई को बताना चाहेंगे? उसके बाद में मैं किसान भाइयों लेना चाहूंगा गंवारफली। अच्छा, जो कि अच्छा उत्पादन भी देती है और इसके प्राइस भी मार्केट में अच्छे मिलते हैं। क्या तरीका रहेगा लगाने का, अपना बीज रोपण करने का? इसमें देखो किसान भाइयों, कतार से कतार की दूरी अपन प्लेन में लगाते हैं तो कतार से कतार की दूरी रहेगी आपकी 3 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी रहेगी आपकी 3 इंच 3 इंच 2 इंच 3 इंच। इसमें भी पानी अपने को ड्रिप से ही देना है? नहीं, इसमें ड्रिप से दो तो ड्रिप से दे दो, नहीं तो खुला पानी भी चला सकते हैं। हाँ, ड्रिप से दो तो आपके पास ड्रिप उपलब्ध है तो ड्रिप दे सकते हो, नहीं तो खुला पानी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्यारियां बना के खुला पानी दे सकते हो। इसका उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग जाएगा? वही 60 दिन लगता है। 60 दिन में? बिल्कुल। और ये कितने दिन तक उत्पादन देती रहती है अपने को? वही जब तक बरसात आएगी उससे भी एंड तक देगी। ये कम से कम 3-4 महीने उत्पादन देती रहेगी वो। तीसरे नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? देखो किसान भाइयों, ऐसे तो कद्दू वर्गीय सब्जी ले सकते हैं अपन, कद्दू वर्गीय सब्जी दे सकते हैं कोई भी, जैसे करेला हुआ। अच्छा, देखो करेला वही नाली विधि से लगेगा, इसमें कतार की कतार से दूरी रहेगी 6 फीट जी, और पौधे से पौधे की दूरी रहेगी 3 फीट 4 फीट 3 फीट 4 फीट। हाँ, क्योंकि ये बेल काफी बड़ी बेल का है, ये कद्दू वर्गीय है, इसमें बेल जाने के लिए फैलने के लिए जगह रहेगी। तो सर जी बेल को अपन जमीन पे रखें या फिर मचान बनाए इनके लिए? नहीं, अभी तो गर्मी का टाइम है, अपन जमीन पे रखो, मचान में तो अपनी सब्जी खराब हो जाएगी जी। तो जमीन पे रखना पड़ेगा? बिल्कुल जमीन पे रखना पड़ेगा। और जमीन पे भी अपने को क्या है कि जैसे कोई कूड़ा करकट है या अपने पन्नी वगैरह है, उनको नीचे बिछा दो और उस पर बेल चढ़ा दो। अच्छा, वो बढ़िया रहेगा। इसका प्रोडक्शन मिलने में कितना टाइम लग जाता है? इसका प्रोडक्शन मिलने में 60 दिन
70 दिन के बीच में इसका प्रोडक्शन चालू हो जाता है। ये भी 2 से 3 महीने हाँ, अपने उत्पादन वो दे चलेगी वो तो इतना तो। क्या मार्केट से दाम मिल सकता है शुरुआत में इसका? इसका मार्केट चलता है 30, 40, 50 तक का, इतना चलता है सब इसका। तो सर जी चौथे नंबर पे आप कौन सी सब्जी किसान भाई को सजेस्ट करना चाहेंगे? तुरई भी ले सकते हैं आप। अच्छा, तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा लगाने का? वही प्रोसीजर है, सेम वही प्रोसीजर है, वही उतना ही गैप रहेगा, उतना ही वो रहेगा। 6 फीट रखें इसका भी? बिल्कुल 6 फीट। और 2 से 3 फीट पौधे से पौधे की दूरी? 3 फीट। और जैसे तुरई किसान भाई लगाता है, इसका उत्पादन मिलने में कितना टाइम लगता है? वही 65 दिन, 65-70 दिन के करीब मिलता है, दोनों का ऐसा ही है। तो सर जी जैसे बेल वर्गीय सब्जियों की अपन बात कर रहे हैं, इनमें गर्मी के टाइम पे कोई बीमारी या वायरस वगैरह अगर आता हो तो आप किसान भाई को एक बार बता सकते हैं? बिल्कुल आता है, इसमें वायरस आता है, इसमें मोनोक्रोटोफॉस और M45 का स्प्रे करना, तो कीट आ जाते हैं तो पत्तों खा जाते हैं, लट भी लग जाती है, तो वो इसलिए वो फल को खराब कर देती है, तो स्प्रे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो स्प्रे निकाल सकते हैं, शायद फंगस का खतरा वैसे भी कम रहता है गर्मी के टाइम। गर्मी के टाइम फंगस का कम रहता है, मगर अपन जब स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें मिश्रण करके कर सकते हो आप, जाके कोई भी समस्या वो खत्म हो जाएगी। वो खत्म हो जाएगी, दोनों समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। तो हरी सब्जियों की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि हरी सब्जियों का मार्केट वैल्यू गर्मियों के टाइम पे बहुत अच्छा रहता है। तो हरी सब्जियों में किसान भाई मार्च के महीने में कौन सी सब्जी लगा सकता है? देखो किसान भाइयों, हरी सब्जियों में अपन पालक ले सकते हैं। अच्छा। इनका मार्केट मूल्य अच्छा मिल जाता है और ये कम से कम 40-50 दिन के अंदर ये फसल हमको हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। पालक लगाने का सर जी तरीका अपना क्या रहना चाहिए? प्लेन जगह में लगा सकते हो आप, और इसको छिड़काव विधि से ले सकते हो आप, या चुबाई विधि से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें गैप ज्यादा नहीं रहता है। आप बुआई कर सकते हो, 40-50 दिन के अंदर आप ये हार्वेस्टिंग इसकी ले सकते हो फर्स्ट। छठे नंबर पे सर जी किसान भाई को कौन सी सब्जी आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखो किसान भाइयों में सब्जी नहीं, आपको धनिया जो होता है ना, हरा धनिया, वो गर्मी में बहुत ज्यादा मांग रहती है, और अब भी आप लगा सकते हो जी, अभी लगा सकते हो धनिया, अभी आपका ग्रो भी करेगा। और आप धनी जो होती है ना, हरी जो सब्जियों में डलती है, उसकी बहुत मांग रहती है, उसकी 100 रुपए किलो के प्रति जाते हैं, और उत्पादन भी खूब होता है उसका, तो आप धना भी लगा सकते हो इसमें। इसका प्रोसेस बता दें सर जी, कैसे लगाएं, बीज से बीज की दूरी कितनी रखें, पानी कैसे चलाएं? देखो सर, इसमें क्या है कि बीज से बीज की दूरी नहीं है, छिड़काव विधि से चलेगा। इसको आप छिड़काव विधि से लगा सकते हो, मतलब जैसे जमीन कंप्लीट खाद वाद तो मैंने बता दिया, उसी तरीके से खाद लेना आपको, और प्लेन करके जमीन को या तो चुबाई कर दो, या फिर छिड़काव विधि से करके उसको जमीन में मिट्टी मिला के और ऊपर से पानी चला दो, बस आपका दाना ग्रो हो जाएगा। तो सर जी वीडियो के अंत में आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें तो जरूर बता सकते हैं। किसान भाइयों, मैं यही आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो आप परंपरागत खेती कर रहे हो ना, वो कम फायदे देने वाली फसल है, और ये जो मैं बता रहा हूँ मेरा अनुभव, ये आप तैयारी कर लो, ये आपको बचत का सौदा है जी। और आप है ना सब्जियां जरूर लगाओ, और आप मुनाफा कमाओ, अच्छा मुनाफा है इनमें जी। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों राम राम, जय जवान जय किसान, जय श्री राम। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी? हमारी कोशिश थी कि आपको प्रैक्टिकल जानकारी दी जाए और आप ये सब्जियां लगा करके अच्छा मुनाफा कमा पाएं। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।